बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्तिदा करता हूँ अपने रब के नाम के साथ। सबसे पहले मैं इस चैनल के तमाम व्यूवर्स और इस चैनल के तमाम सब्सक्राइबर और तमाम लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप सब के लिए दोनों जहानों में आसानियाँ पैदा फरमाए, मुश्किल की कोई भी घड़ी आप पर ना आए। इसके साथ मैं उन तमाम ख़वातीन और हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी पजीराई की है, इस चैनल को पसंद किया है। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। हमारी भी पूरी कोशिश होती है कि आपके म्यार के मुताबिक अच्छे और आला रिश्ते पेश किए जाएं। आज का रिश्ता अनमोल लड़की का है जिनकी उम्र 25 साल है, मगर अफसोस की बात यह है कि अनमोल खुला याफ्ता लड़की हैं। जी हाँ, उन्होंने अपने खामन से अलहदगी कर ली है। कोई भी औरत अपना हंसता बसता घर कभी भी नहीं छोड़ती। इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि वो औरत मजबूर हो जाती है कि वो इतना बड़ा कदम उठा सकती है। मगर इस तरह का किस्सा कुछ अनमोल का भी है। अनमोल का ताल्लुक़ एक अच्छी फैमिली के साथ है। अनमोल की फैमिली ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत मुख्तसर सी फैमिली है और बड़ी फैमिली भी नहीं है। अनमोल की दो बहनें हैं जिनका नाम शगुफ्ता है। शगुफ्ता अनमोल से छोटी हैं और एफएससी कर रही हैं। अनमोल के वालिद साहब का एक जनरल स्टोर है। ये काफ़ी बड़ा जनरल स्टोर है। लाहौर शादमान के अंदर ये स्टोर मौजूद है। काफ़ी अच्छी खासी आमदनी होती है। अनमोल के वालदैन की यही कोशिश थी कि अनमोल की शादी किसी अच्छे घराने में हो जाए। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश भी की, कई रिश्ते भी देखे, मगर कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं लगा। फिर एक दिन अनमोल के वालिद साहब को एक लड़के ने फ़ोन करके बताया कि हमारे पास एक अच्छा रिश्ता मौजूद है, मगर आप देखना चाहें तो देख लें। अनमोल के वालदैन ने जब ये लड़का देखा तो उनको ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा। इस तरह अनमोल की शादी उस लड़के के साथ तय पा गई। शादी के तकरीबन कोई 1 साल बाद इसका शोहर पहले से शादीशुदा था। अनमोल ने सोचा कि अब क्या हो सकता है, इसलिए अनमोल ने अपनी ज़िंदगी के तमाम दिन अपने शोहर के साथ गुजारने का इरादा मुकम्मल कर लिया। मगर कुछ अरसे के बाद अनमोल के शोहर ने तीसरी शादी भी कर ली। एक तो अनमोल का शोहर का रवैया पहले भी अनमोल के साथ अच्छा बिल्कुल नहीं था और ऊपर से उसने तीसरी शादी भी कर ली। ये सब कुछ देखकर अनमोल ने अपने शोहर से अलहदगी कर ली। अब अलहदगी को हुए तकरीबन कोई 2 साल का अरसा हो चुका है और अनमोल अब दोबारा से अपना घर बसाना चाहती है। उनका कहना है कि अगर मुझे कोई अच्छा और सच्चा जीवन साथी मिलेगा तो मैं इस रिश्ते के लिए सोच सकती हूँ। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आज का जो रिश्ता हमने आपके साथ शेयर किया है ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर दिल को रिश्ता आज का अच्छा लगा हो तो अपनी मुकम्मल तफसीलात से हमें आगाह कीजिएगा। और हाँ, आपको ये बताते चलें कि जो अनमोल हैं ये बाहर के किसी भी लड़के और बाहर के किसी भी आदमी से शादी नहीं करना चाहती हैं। ये उनकी शर्त में शामिल है। अगर आप बाहर मुल्क में किसी भी जगह से हैं तो आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई हरगिज़ ना करें। अगर आप पाकिस्तान के शहर लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो फ़ाबिहा, अदरवाइज़ अगर आप कोरबो जवार लाहौर के करीब करीब कहीं से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आप इस रिश्ते के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मोहतरम सामीन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप रिश्ते के लिए अप्लाई करते हैं या हमारे साथ आप व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं तो अपना वो फ़ोन नंबर देना मत भूलिएगा जिससे आपके साथ कॉन्टैक्ट किया जा सके। अदरवाइज़ जब आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता तो फिर हम क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता करते हैं तो फिर आप हमें कॉल ना किया करें, जबकि आप अपनी मुकम्मल तफसीलात से हमें आगाह किया करें, जैसा कि हम आपके साथ लड़की वालों की डिटेल शेयर करते हैं। तो इसीलिए हमारे साथ कुछ इस तरह का मामला भी है कि कुछ लोग हमारे मोबाइल नंबर को कुछ ग्रुप्स में डाल देते हैं, जिसकी वजह से इतने सारे मैसेजेस और इतनी सारी कॉल्स की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लिहाजा मैं हाथ जोड़कर इल्तमास करता हूँ कि खुदारा हमारे मोबाइल नंबर को किसी ग्रुप में शामिल मत कीजिए और व्हाट्सएप पर कॉल ना कीजिए। ये आपकी बहुत मेहरबानी होगी। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।